स्वामी जी, आपने ये तो बता दिया कि ऐसे दृष्टि में रहना है और ऐसे जो है ये चल रही है जो प्रकृति, उससे मुक्त रहना है। लेकिन स्खलना भी होती है, गलती भी होती है। तो गलती के लिए नॉर्मली जो है हम सामाजिक और धार्मिक में क्या करते हैं कि मेरे से गलती हो गई, छोटा बड़ा कर्मचारी कोई हो, कृपया मुझे क्षमा करो क्षमा करो। पुरानी और इसी जीवन का है तो मैंने आपको साल भर पहले ये धोखा दिया, ये बदमाशी करी, या अनैतिकता करी, तो मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। एक तो ये स्थिति हम रिलेटिव व्यू पॉइंट से करते हैं, और दूसरी स्थिति जो है सनातन सत्य के माध्यम से, वह जो हम कुदरती रचना देखते देखते भूल कर जाते हैं, तो वह आप बताइए। ये तो हम जीवन के अंदर सामाजिक और धार्मिक जीवन में करते आ रहे हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान कुदरती रचना को देखते देखते भूल हुई तो किससे क्षमा याचना मांगे और कैसे मांगे? क्यों, गलती तो ये होती रहती है दिन के अंदर जीवन में। तो हमारा क्षमा याचना किससे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो थोड़ा बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म और सामाजिक जीवन में जो गलतियां होती हैं वो एक्शन के रूप में होती है, और उनकी माफी भी एक्शन के रूप में आती है। मगर ये दोनों रिलेटिव सत्य है, और वो प्रकृति को अच्छी बनाने के लिए और प्रकृति की गलती को स्वीकार करने के बाद ऐसी गलतियां मैं बार बार नहीं करूं, इस एंगल से क्षमा मांगते हैं हम। आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आध्यात्म में क्या है? आध्यात्म का पुरुषार्थ का विषय मन वचन काया नहीं है। आध्यात्म का पुरुषार्थ का विषय ज्ञान और दर्शन। अगर गलती भी होती है तो ज्ञान दर्शन की होगी, मन वचन काया की नहीं होगी। तो जो ज्ञान दर्शन की गलती का मतलब होता है एप्लीकेशन। क्रिया तो है नहीं, एप्लीकेशन। जो भी गलती होगी एप्लीकेशन में ही चूक होगी ना, उपयोग में ही चूक होगी। तो हमको उपयोग में चूक का मतलब क्या है? हम शुद्धात्मा में या तो नहीं रहे, या तो शुद्धात्मा के अलावा जो अवस्था कुदरती रचना थी वो हमने नहीं देखी। ये दोनों मिस्टेक हो सकती है, और कोई ज्ञान और दर्शन के अलावा कोई मिस्टेक यहाँ होती नहीं है आध्यात्म विज्ञान में। तो अगर ये मिस्टेक हो गई तो कैसे उनको रिजॉल्व करोगे या सुधारोगे? तो यहां सबसे बड़ी बात यह है कि रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि हमने जो कुदरती रचना थी वो नहीं देखी। तो कुदरती रचना अगर नहीं देखी और कर्म बनेगा तो कर्म का फल कौन देगा? कुदरत। तो कुदरती रचना नहीं देखी तो माफी किसके मांगने पास है? कुदरत के पास मांगनी है, क्योंकि कुदरती रचना है और हमने नहीं देखी। तो है कुदरत, मैंने से जो गलती हो गई है शुद्धात्मा की हाजिरी में, हम कुदरत की माफी मांगते हैं कि वास्तव में ये कुदरती रचना थी मगर हमने नहीं देखी, नहीं देख पाए, वो हमारी मिस्टेक है। वास्तव में ये कुदरती रचना ही है और दोबारा मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूं, ऐसी है परमात्मा आप मेरे को शक्ति दो। ऐसा या जागृति शुद्धात्मा के लिए भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो सामाजिक और धार्मिक जीवन जीते हैं, उनका मूलभूत प्रश्न ये होता है कि स्वामी जी, हम मन वचन काया से जो कुछ भी गलती करते हैं उनके लिए क्षमा मांगते हैं, तो क्या ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है या नहीं है? क्योंकि नहीं मांगते तो वो अच्छा नहीं है। और हमारे भारतवर्ष के या विदेशों के भी सभी धर्म इसको इजाजत देता है कि गलती है तो माफी मांगनी चाहिए। तो इसके बारे में आध्यात्म विज्ञान का एंगल क्या है और क्यों आध्यात्म विज्ञान उसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं या इसको एनकरेज नहीं करते हैं? तो मेरा कहने का मतलब साफ है। सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान वो ज्ञान दर्शन का विषय है, मन वचन काया का विषय नहीं है। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया को परिवर्तन करने का विषय नहीं है, दृष्टि को परिवर्तन करने का विषय है। तीसरी बात,
करेक्शन मन वचन काया में नहीं, दृष्टि में करना है। अभी आप कहोगे कि ये बात तो सच है, मगर जो गलती हो गई, जिस गलती से सामने वाले को दुख हो गया, नुकसान हो गया, और वो बाद में हमको मालूम हुआ और हम माफी मांगते हैं, तो तकलीफ क्या है? तो आध्यात्म विज्ञान साफ कहता है, प्रकृति ने गलती किया है, प्रकृति गलती मांगती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर प्रकृति ने गलती किया और प्रकृति ने माफी मांगी, इसको मैं ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ मानता हूं, बस वहां तकलीफ है। हमारा काम तो गलती को भी कुदरती रचना देखना और माफी मांगते हैं उसको भी कुदरती रचना देखना, वो पुरुषार्थ है। हमारा पुरुषार्थ ये नहीं कि गलती करना और माफी मांगना, दोनों में से एक भी पुरुषार्थ हमारा नहीं है। तो कई लोगों का प्रश्न होगा कि स्वामी जी क्यों नहीं है? अगर गलती हो गई है और माफी मांगते तो पुरुषार्थ क्यों नहीं है? तो साफ बात है, अगर आप गलती की माफी को पुरुषार्थ कहोगे तो फिर आपकी दृष्टि में विज्ञान नहीं रहेगा। पुरुषार्थ मानोगे तो करोगे तो नहीं। पुरुषार्थ ये होता है कि आप जब मन वचन काया को चलाने वाले आप हैं तो गलती आपने किया है, और माफी मांगने वाले आप हैं तो भी पुरुषार्थ आपने किया है। मगर आप मन वचन काया का नहीं हो और मन वचन काया जो माफी मांगते वो भी आप नहीं हो, तो क्रिया वो गलती नहीं है। क्रिया को पुरुषार्थ मानना, क्रिया को कर्ता मानना, गलती मैंने किया वो कर्ता मानना वो अज्ञान है, माफी मेरे को मांगना वो अज्ञान है। मगर गलती होना और माफी मांगना वो कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना देखोगे तो अज्ञान नाश होगा और डेवलपमेंट बढ़ेगा। और कुदरती रचना न देखे मैंने गलती किया है, मैं माफी मांगता हूं, तो माफी से आपका कर्म तो हल्का हो जाएगा, मगर अज्ञान पक्का होगा। और कई अवतारों से ये रिलेटिव सत्य को ही पुरुषार्थ मानना, शुभाशुभ मार्ग को ही पुरुषार्थ मानना, ये तो हम करते ही थे। इससे हमारी कोई प्रगति नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य से तो चारों गति है। ये कोई आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं था। तो इसीलिए ये आध्यात्म मार्ग, अध्यात्म विज्ञान आध्यात्मिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, पाप पुण्य प्रायश्चित के बारे में पुरुषार्थ के एंगल से सोचता नहीं है। और इसलिए प्रकृति भले करता रहे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर आपको तो उनको भी कुदरती रचना ही देखना है, यही आपका पुरुषार्थ होगा। बस तो यही आध्यात्म विज्ञान बताने की कोशिश करता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों रास्ते एकदम अलग है। एक रास्ता अध्यात्म विज्ञान का है, दूसरा सामाजिक और धार्मिक का है, जो कि मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, और अध्यात्म विज्ञान ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों को अलग अलग मानते हो, लेकिन क्रिया को पुरुषार्थ नहीं मान करके, और जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, दृष्टि का डेवलपमेंट है, और दृष्टि का जो विषय है, विजन है, उसको पुरुषार्थ मानने से ही आपको जो है सनातन सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर आपने जो हमको उपदेश दिया। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करते। जय सच्चिदानंद।